नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व टॉप एडवाइजर ने भारत पर ऐसा आरोप लगाया है जो अगर सच निकला तो पूरी दुनिया का गेम बदल सकता है। लेकिन असली सवाल है, सच क्या है? और जब इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया तो अमेरिकी नेताओं की जलन आसमान पर पहुंच गई। और यही नहीं, इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका की कौन सी सीक्रेट फाइल्स लीक हुई हैं और उनमें ऐसा क्या लिखा है जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया? ईरान में कौन से 2 सीक्रेट जहाज लैंड हुए जिनकी खबर पश्चिमी देशों को लगी तो उनकी रातों की नींद उड़ गई? इसके अलावा भी कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं जिनकी चर्चा तुम्हें शायद मेनस्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए पूरी अपडेट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, दुनिया में जब भी भारत की तरक्की या हमारी कूटनीति की वाहवाही होती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है। और जब बात पीटर नवारो जैसे इंसानों की हो तो तुम समझ जाओ कि जलन की इंतहा क्या होगी। यह वही शख्स है जिस पर भरोसा करना चीन पर भरोसा करने से भी ज्यादा खतरनाक है। याद है ना तुम्हें, जब ट्रंप प्रशासन के दौरान टैरिफ वॉर छिड़ा था तब भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वाला यही चेहरा सबसे आगे था। कहा जाता है कि उम्र के साथ इंसान समझदार होता है, लेकिन नवारो के अंदर का भारत विरोधी कीड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने आरोप लगाया है कि भारत ईरान को बैकडोर सपोर्ट दे रहा है। नवारो का दावा है कि भारत पीठ पीछे से ईरान की मदद करके अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उनका सीधा आरोप है कि ईरान आज इस युद्ध में अगर टिका हुआ है तो उसमें भारत की मदद का बड़ा हाथ है। अब तुम सोच रहे होगे कि पीटर ने ऐसा बेतुका तर्क दिया क्यों? दरअसल हाल ही में भारत के 3 गैस टैंकर और एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी नुकसान के सुरक्षित भारत पहुंचे। इनमें लाखों टन एलपीजी और करीब 80,000 टन मुर्बन क्रूड कच्चा तेल था। पीटर को यह बात हजम नहीं हो रही कि जहां ईरान बाकी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है, वहीं भारतीय तिरंगा लगे जहाजों को आंच तक क्यों नहीं आई। उनके मुताबिक यह भारत ईरान की मिलीभगत है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत अमेरिका और अरब देशों के साथ डबल गेम खेल रहा है और दुनिया को भारत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पीटर साहब को कौन समझाए कि यह मिलीभगत नहीं बल्कि दशकों पुरानी दोस्ती और कूटनीति है। ईरान भारतीय जहाजों को रास्ता इसलिए देता है क्योंकि भारत उसका दुश्मन नहीं है। हमने मुश्किल वक्त में ईरान को मानवीय सहायता भेजी है। आज भी जब ईरान का एक जंगी जहाज भारत में मरम्मत के लिए खड़ा है तो भारत ने उनके 250 सैनिकों को पनाह दी है। ये वो संस्कार हैं जिन्हें अमेरिका शायद ना समझे, लेकिन ईरान इनकी कदर करता है। ईरान भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि इजराइल का सच्चा दोस्त होने के बावजूद भारत को ईरान से कोई खतरा नहीं होता। उधर अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसके कहने पर युद्ध में कूद पड़े, लेकिन भारत अपनी शांति की नीति पर अडिग है। भारतीय विदेश मंत्रालय और एस जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान हमें कुछ रियायतें दे रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। यह युद्ध हमारा है ही नहीं। जयशंकर साहब का 2 टूक जवाब था। क्या अमेरिका हर किसी से लड़ता रहेगा और हम भी उसके पीछे सबको अपना दुश्मन बनाते रहें? भारत हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है। साफ है कि पीटर नवारो जैसे लोग जो युद्ध के नाम पर रोटियां सेंकते हैं, उन्हें भारत की यह न्यूट्रल नीति चुभ रही है। जयशंकर साहब ने तो अपनी बातों से नवारो का मुंह बंद कर ही दिया है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, कहावत है ना, जब आग लगती है तो धुआं सबको दिखता है, लेकिन किसने आग लगाई ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुनिया युद्ध देख रही है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। भारत ने सबसे पहले मदद भेजी, लेकिन उसी के साथ ईरान के अंदर जो कुछ चुपचाप हो रहा है वो कहानी कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि इस समय मिडिल ईस्ट के आसमान और समंदर में एक ऐसा सीक्रेट गेम चल रहा है जिसकी भनक दुनिया को अब जाकर लग रही है। एक तरफ भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सबसे पहले ईरान तक जमीनी मदद पहुंचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में ईरान के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट जहाज और प्लेन लैंड कर रहे हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। यूएस मीडिया की कुछ सीक्रेट फाइल्स लीक हुई हैं। और क्या सच में रूस ने कोई सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है?
शुरुआत करते हैं भारत से। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले ईरान ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि भारत उन 3 ऑयल टैंकरों को छोड़ दे जिन्हें हमारी एजेंसियों ने मुंबई के पास पकड़ा था। इन जहाजों पर आरोप था कि इन्होंने समुद्र के नियमों को तोड़ते हुए छिपकर तेल ट्रांसफर किया था। दूसरी शर्त पूरी तरह से इंसानियत से जुड़ी थी। ईरान चाहता था कि भारत उसे दवाइयां, वैक्सीन और मेडिकल उपकरण दे। भारत ने यहां एक बड़ा मानवीय कदम उठाते हुए ईरान को यह मेडिकल सहायता भेज दी है। यह मदद सीधा ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है, क्योंकि इस समय वहां के अस्पतालों पर आम लोगों का भारी दबाव है। इस पैकेज में इमरजेंसी सपोर्ट से लेकर जरूरी दवाइयां तक शामिल हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के कई आम नागरिक भी अपनी तरफ से ईरान को डायरेक्ट फंड भेज रहे हैं। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने इसके लिए भारतीयों का खास धन्यवाद किया है और कहा है कि यह दोनों देशों के बीच के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। हालांकि दूतावास ने एक जरूरी जानकारी भी दी है। ऑनलाइन ट्रांसफर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गूगल पे या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने के बजाय अगर संभव हो तो सीधा दूतावास आकर कैश के रूप में अपनी मदद दें। दूतावास ने सोशल मीडिया पर इन राहत सामग्रियों की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं जो दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात कितने नाजुक हैं। रही बात ईरान की उस पहली शर्त की जिसमें जहाजों को छोड़ने की बात थी, तो इस पर भारत सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन कूटनीति के जानकारों का मानना है कि भारत शायद इन शर्तों पर विचार कर रहा है। चलिए अब रुख करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खुलासे की तरफ। ईरान आखिर इतनी लंबी लड़ाई लड़ कैसे रहा है? अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष के शुरू होने से ठीक पहले ईरान चीन के बीच एक बहुत बड़ी और सीक्रेट डील हुई थी। इस डील के तहत ईरान ने चीन से CM 302 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदी थी। यह मिसाइलें कोई आम हथियार नहीं हैं। इनकी स्पीड सुपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से भी तेज चलती हैं। ये समंदर के इतने करीब से उड़ान भरती हैं कि दुश्मन का रडार इन्हें पकड़ ही नहीं पाता। इनकी रेंज करीब 290 किमी है, जो अमेरिकी नौसेना के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। कहा जा रहा है कि इस डील की बातचीत पिछले 2 सालों से चल रही थी। यह डील इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से भी काफी विवादित है, क्योंकि यानी यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर हथियारों को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी भी डील की जानकारी होने से साफ इनकार किया, लेकिन अमेरिका की नजरें इस पर गड्डी हुई हैं। चीन के अलावा इस खेल का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है रूस। ईरान ने इस बार सिर्फ सुपरसोनिक ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि यह तकनीक रूस ने ईरान को दी है। जब से यह तनाव शुरू हुआ है, कई रूसी चीनी विमान ईरान में लैंड कर चुके हैं, जो कथित तौर पर ड्रोन और मिसाइलों से भरे हुए थे। यहां तक कि ईरान जो सटीक निशाने लगा पा रहा है, उसके पीछे भी रूसी खुफिया एजेंसियों की दी गई इंटेलिजेंस का हाथ बताया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसे लगभग कबूलते हुए कहा कि रूस चीन ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और हमारा सैन्य सहयोग जारी है। यानी ईरान इस मैदान में अकेला बिल्कुल नहीं है। तुम्हें याद होगा कि यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को अपने ड्रोन्स दिए थे और 2021 में चीन के साथ 25 साल का बड़ा तेल समझौता किया था। आज वही रिश्ते ईरान के काम आ रहे हैं। अब बात उस रहस्य की जिसने दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि इजरायली हमले में अली खामेनेई नहीं रहे और उनके बेटे मुजतबा घायल हैं। इसी बीच रूस का IL-76 विमान मॉस्को से उड़कर ईरान सीमा के पास लंकरण पहुंचा और वापस लौट गया। आधिकारिक तौर पर इसे मानवीय सहायता बताया गया, लेकिन वापसी में इसके GPS सिग्नल में गड़बड़ी देखी गई, जिससे शक और बढ़ गया। माना जा रहा है कि इसी विमान से मुजतबा खामेनेई को सीक्रेट तरीके से मॉस्को ले जाया गया होगा। कुछ रिपोर्ट्स यह भी इशारा करती हैं कि यह सिर्फ मेडिकल मिशन नहीं बल्कि हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसे बेहद गोपनीय रखा गया। हालांकि रूस और ईरान ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, जिससे रहस्य और गहरा हो गया है। कुल मिलाकर जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या ईरान को इस तरह सपोर्ट करना सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।